विश्राम कर रहे हैं। उसी क्षण गरुड़देव ने चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु, क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या कर्म उसे बदल सकते हैं? श्रीहरि ने नेत्र खोले और बोले, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा एक कथा के माध्यम से। ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर एक महान सम्राट था। नाम था शंखकेतु। धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा, जिसकी प्रजा उसे पिता समान मानती थी। राजा शंखकेतु का नियम था कि वो प्रत्येक रात्रि वेश बदलकर नगर में भ्रमण करता था, ताकि वो स्वयं प्रजा के दुख सुख को अनुभव कर सके। एक रात्रि जब अमावस्या की निस्तब्धता नगर पर छाई थी, सम्राट वेश बदलकर नगर की परिक्रमा के मार्ग पर निकल पड़ा। ताजगी भरी वायु, टिमटिमाते दीप और कुछ दूर बजती मंदिर की घंटियां वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। चलते चलते वो नगर से बाहर एक संकरी पगडंडी पर पहुंचा, जहां जंगल का घना साया शुरू हो जाता था। वही एक युवा लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश करता दिखा। वो एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और लकड़ी काटने लगा। अचानक जंगल की नीरवता चीरते हुए एक भयानक रीछ गुर्राता हुआ उस ओर दौड़ पड़ा। सम्राट शंखकेतु, जो पेड़ों की आड़ में सब देख रहे थे, स्तब्ध रह गए। एक रीछ, और वो भी इतने वेग से वृक्ष पर चढ़ रहा है, उनका मस्तिष्क चौंक उठा। रीछ तो सामान्यतः वृक्ष पर नहीं चढ़ते, पर यह किसी अद्भुत शक्ति से ऊपर जा रहा है। लकड़हारे ने जैसे ही उस भयावह प्राणी को अपनी ओर आते देखा, उसके होश उड़ गए। डर के मारे उसके हाथ से टहनी छूटी और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। राजा स्तब्ध रह गए, पर जो उन्होंने अगली बार देखा, उसने उनके भीतर सन्नाटा भर दिया। वो रीछ अब धीरे धीरे रूप बदलने लगा। उसका विशालकाय शरीर सिकुड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में वो एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गया। वो कन्या कुएं के पास जाकर बैठ गया, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राजा कुछ दूरी से ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय दो सिपाही भाई, जो नगर की रात्रि गश्त पर थे, वहां से गुजरे। छोटे भाई ने उस कन्या पर दृष्टि डाली और भाव विभोर हो उठा, भैया, वो जो कन्या कुएं के पास बैठी है, मेरे मन में उसके लिए प्रेम जाग उठा है। बड़े भाई ने जैसे ही उसे देखा, उसके मन में भी वही भाव आया। तू छोटा है, विवाह का अधिकार पहले मेरा है। अब दोनों भाई उस कन्या के पास गए और पूछा, हे देवी, आप कौन है? वो युवती कोमल स्वर में बोली, मेरा नाम रूपती है। मैं अपने योग्य वर की तलाश में हूं। छोटा भाई बोला, हम दोनों अविवाहित हैं। यदि आप चाहें तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती है। उस युवती ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो आप दोनों ही प्रिय हैं। आप ही तय कीजिए कि मैं किसके योग्य हूं। तब दोनों ने निर्णय लिया कि कन्या स्वयं तय करे। वो बोली, जो अधिक बलवान होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। अब दोनों भाई एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए तलवार निकालकर भिड़ गए। लड़ते लड़ते बड़े भाई के पेट में छोटे भाई ने तलवार घूंप दी। बड़े भाई ने मरते हुए छोटे का गला काट दिया। दोनों वहीं मर गए और उस कन्या ने तेज ठहाका लगाया और जंगल की ओर चल दी। राजा अब भीतर तक काम चुके थे। ये कोई साधारण स्त्री नहीं, कोई छलावा है। राजा उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो स्त्री अब फिर बदलने लगी। इस बार उसका शरीर लंबा और रेंगता हुआ हो गया। वो एक विशैला नाग बन गई। नदी किनारे पहुंचते ही वो नाग एक नाव की ओर बढ़ा। नाव में 10-12 यात्री थे। नाग जैसे ही नाव पर चढ़ा, अफरातफरी मच गई। कुछ नदी में कूद पड़े, कुछ डूब गए, कुछ बच निकले। राजा की आंखें फटी रह गई। ये कौन है जो बार बार रूप बदलता है और मृत्यु फैलाता है? अब नाग नदी से बाहर निकलकर धीरे धीरे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल गया। सम्राट समझ गए, अब यही समय है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। वे उसके पास गए और बोले, हे विप्र, आप कौन हैं? मैंने आपको रीछ
कन्या और नाग के रूप में देखा है। आपने अनेक निर्दोषों को मारा है। सच कहिए। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, हे राजन, जब तुम्हें सब ज्ञात है तो पूछ क्यों रहे हो? पर ठीक है, अब मैं अपनी सच्चाई बताता हूं। मैं हूं काल। काल पुरुष के मुख से जब ये निकला, मैं हूं काल, तो सम्राट शंख केतु की आंखें फैल गई, हथेलियों से तलवार छूट गई और स्वर एक पल को थम गया। काल, तुम वही हो जो जीवन का अंत लाता है? काल मंद मुस्कान के साथ बोला, हां, हे राजन, मैं वही हूं। पर मैं सहार नहीं करता, मैं तो केवल समय को पूरा करता हूं। जिनकी मृत्यु निश्चित है, उन्हें उनके भाग्य तक पहुंचाता हूं। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, पर जिन लोगों को मैंने मरते देखा, वे निर्दोष थे। लकड़हारा, दोनों सिपाही, नाव के यात्री, क्या उनका अंत भी तय था? काल बोला, हे राजन, जब कोई जीव माता के गर्भ में आता है, उसी क्षण उसका जन्म, आयु, मृत्यु और उसका कारण सभी कुछ नियति लिख देती है। मैं बस वही करता हूं जो ब्रह्मा, विष्णु और महाकाल ने तय किया हो। वो लकड़हारा, उसकी मृत्यु उसी क्षण होनी थी, पेड़ से गिरकर, भय में डूबकर। वो दोनों भाई, उनके बीच झगड़ा नहीं होता तो कोई और कारण बनता, परंतु मैं केवल माध्यम बनता हूं। मैं रीछ बना क्योंकि केवल भय ही उस लकड़हारे को मृत्यु तक पहुंचा सकता था। मैं रूपती बनी क्योंकि मोह ही उन भाइयों को लड़वा सकता था। मैं नाग बना क्योंकि भगदड़ ही उन यात्रियों को डुबा सकती थी। और अब मैं ब्राह्मण बना हूं क्योंकि तुम मुझसे प्रश्न कर सको। शंख केतु मौन हो गए। तो क्या हर मृत्यु तय है? हां, पर वो कहा, कैसे और क्यों, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर होता है और इन्हें बनाना मेरा कार्य है। काल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने मेरी पहचान जान ली है, तो अब तुम्हें एक रहस्य और जानना होगा। इस नगरी में एक मृत्यु होने जा रही है और वो मृत्यु होगी राजा की। राजा कांप उठे, क्या मेरी? राजा शंखकेतु सिहर उठे। उनकी आंखें स्थिर, श्वास रुकी हुई और मन एक ही प्रश्न से भरा, मेरी मृत्यु? क्या सचमुच राजा की मृत्यु निकट है? क्या भाग्य बदला जा सकता है या फिर काल के निर्णय ही अंतिम होते हैं? क्षमा कीजिएगा प्रिय दर्शकों, ये कथा आज यही विराम लेती है। हम जानते हैं कि ये क्षण अत्यंत जिज्ञासा भरा है, पर अगले भाग में जब ये सभी रहस्य उजागर होंगे, तब हर प्रतीक्षा सार्थक लगेगी। यदि इस वीडियो पर आप सभी का प्रेम बना रहा